आजकल जो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है और जो क्राइम बढ़ रहे हैं, क्या कहना है आपका? सबसे पहले आपके रेंजर टीवी को सादर अभिनंदन, क्योंकि ये बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहा है। और जहाँ तक आपका सवाल है, तो सरकार इस समय जनता की खून को पी रही है, खून चूस रही है। इतनी महंगाई है कि जनता त्राहि कर रही है। वो स्मृति ईरानी अब दिखाई नहीं दे रही, जो सिलेंडर लेके चलती थी। कांग्रेस के समय में 40 रुपये लीटर पेट्रोल था, डीजल कम था और सिलेंडर 300 रुपये का था। अब 1000 हो गया है, तो अब दिखाई नहीं दे रही। बीजेपी के सारे लोग इस देश को खोखला करें दे रहे हैं, पूरा देश बेच दिया। मोदी जब तक रहेगा तब तक इस देश का सर्वनाश कर देगा। हमारे लोगों से अपील है कि आने वाले चुनाव में ध्यान रखें और इस सरकार की विदाई करने में हमें फ़ायदा होगा। आजकल जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है, तो गरीबों को जो परेशानी हो रही है, क्या क्या परेशानी है आप बता सकते हैं? परेशानी तो भाई साहब बहुत है। जो 400 रुपये का सिलेंडर था, आज वो जो 915 रुपये का सिलेंडर है। जो 50 रुपये लीटर सरसों का तेल था, आज वो 200 रुपये लीटर तेल है। और जो 45 रुपये रिफाइंड थी, वो आज जो है 200 से ऊपर है। और इस सरकार में तो गरीब मार है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। और पेट्रोल की बात करें आप, तो अब गरीब आदमी पेट्रोल, अब मोटरसाइकिल नहीं चलाएगा, साइकिल चला पाएगा। इतनी महंगाई है, 100 रुपये से ऊपर चली गई। 105 रुपये लीटर पेट्रोल है। इससे में तो गरीब आदमी मोटरसाइकिल कैसे चला लेगा? उसको तो साइकिल पे ही आना पड़ेगा। अब ये कहते हैं हम राशन बांट रहे हैं। अब राशन बांट रहे हैं, उसमें 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों के हिसाब से उसमें 1 यूनिट काट दिया पहले से। और दूसरी बात, उसमें राशन अच्छा नहीं है, सड़ा हुआ राशन है। कभी अच्छा आ जाता है, कभी सड़ा हुआ राशन आता है। और वो यूनिट काट दिया उन्होंने, तो उसमें से भी कट के आ रहा है। तो अब मजदूरी है, मजदूरी तो पहले की अपेक्षा और कम हो गई है। टाइम बढ़ा दिया है, 7 घंटे के बजाय अब तो 12 घंटा हो गया है। और 200 रुपये पर डे के हिसाब से 6000 रुपये मजदूरी मिल रही है लोगों को। मेरा थोड़ा टेंट हाउस का बिजनेस है, 2 साल से मेरा बिजनेस पट पड़ा हुआ है। कोरोना काल जब से शुरू हुआ है, तब से हमारी तो हालत ख़राब है। आपके जो मजदूर होंगे उनको भी दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत आ रही है साहब, वो रख नहीं पा रहे, उनको कैसे रख पाएंगे? मजदूरों को से मना कर दिया है। अब थोड़ा बहुत कोई काम आता है तो केवल अपने आप खुद ही करते हैं। तो हमारा तो बिजनेस बिल्कुल फेल है साहब। और इसी प्रकार से ये महंगाई के हिसाब से सरकार बिल्कुल फेल है। झूठे वादे करते हैं ये लोग और कागजी घोड़े दौड़ाते हैं। और सबसे ज़्यादा गरीब आदमी परेशान है। आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर या भारत देश के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है, उसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? भाई, मोदी जी ने इतनी महंगाई कर रखी है। ये भाजपा सरकार जो है बहुत ही बेईमान, तो खैर नहीं बोल सकते, लेकिन ये कुछ चालबाजी से करके महंगाई बहुत कर रखी है। जैसे सिलेंडर का पैसा 450 में था, 1000 का मिल रहा है। और कुछ सरसों का तेल 100 था, 80 था, 150 200 पहुँच गया। हाँ, और रिफाइंड 80-50 की चल रही थी, वो 180-50 में चल रही है। ये तो फैक्ट्री वालों की सरकार है, समझ गए? अच्छा, सरकार से कुछ कहना चाहेंगे इसको जो महंगाई पे उस पर लगाम लगाने? भाई, सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि महंगाई पे कंट्रोल करे। क्राइम जितने बढ़ रहे हैं उन पर थोड़ा सा देख रेख करे, गरीब आदमी की देखभाल करे। गरीब बहुत से ऐसे हैं कि बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते। बहुतों की फीस वजीफ़ा जो आ रहा था बच्चों का, वो भी बंद कर दिया सरकार ने। तो गरीब आदमी कहाँ पढ़ेगा? इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है, गरीबों को परेशानी हो रही है, तो आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि महंगाई दिन प्रतिदिन रोज़ बढ़ रही है। जैसे सिलेंडर पर कीमत बढ़ रही है, तेल पर बढ़ रही है, खाद्य पदार्थों पर बढ़ रही है, और रोज़ बलात्कार हो रहे हैं। कोई सीमा नहीं है रोकने की।
और दिन दहाड़े गरीबों की बात चलती है, अमीरों तक जो है उनके संग में मर्डर केस हो रहे हैं। तो मतलब जनता परेशान है। जनता हर तरह से परेशान है और रास्तों में गड्ढा गुड्डी भरे हुए हैं। उनको कह रहे हैं कि हमारी सरकार बढ़िया काम कर रही है, जबकि आप रोड को देख लीजिए तो कहते हैं स्मार्ट सिटी है, लेकिन वो गांवों से भी बेहतर है। ये सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। आपका कहने का मतलब ये है कि जो सरकार कह रही है कि विकास कर रहे हैं, कानून को मतलब जो अपराधी हैं उन पर लगाम लगाई जा रही है, तो उसमें आपके हिसाब से फेल है। हाँ, हमारे हिसाब से बिल्कुल सरकार फेल है। ये कोई काम नहीं कर रही है, केवल लोगों को अंधविश्वासों में गुमराह कर रही है। इसीलिए ये सरकार को हमेशा के लिए और जब विधानसभा चुनाव आए तो इसको रद्द करने का काम करे। आगे आ जाओ। आप क्या काम करते हो? बेलदारी करते हैं सर। बेलदारी करते हैं। तो जो अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है, खाने पीने की चीज़ें महंगा हो गया है, तो क्या परेशानी है आपको? सभी परेशानी आ रही है, सभी चीज़ महंगाई है। क्या बच्चों को क्या खिलाएं? अच्छा। सरकार दो वाले सरकार बैठी हुई देख रही है। सरकार कहती है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं है। 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया और 400 रुपये का सिलेंडर होता था, तो जब हम वो गरीब लोग मान लो कुछ बच्चों को पाल लेते, और आज 1000 रुपये का सिलेंडर है, 200 रुपये की रिफांड है, 200 रुपये का तेल है और 25 रुपये किलो आटा बिक रहा है, और मजूरी 300 रुपये की है। मजूरी 300 रुपये की है और फिर भी गुंडा लोग उसको खाने नहीं देते, बहन बेटियों के साथ गुंडागिरी करते हैं। ये सरकार में क्या हो रहा है? ये सरकार तो चोर लूट करा रही है बिल्कुल धड़ेआम। पर सरकार तो ये कहती है कि हम विकास करा रहे हैं, हम कुछ नहीं करा रही है ये सरकार। अपराधों पे रोक लगा रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं। कितने गुंडे, कितनी बहन बेटियों के साथ, सबके साथ वाले बलात्कार और हो रहे हैं। ये सरकार करा रही है जो कुछ करा रही है, मीडिया करा रही है जो कुछ करा रही है। मजदूरी में आप क्या काम करते हैं? बेलदारी। अच्छा। तो कितने पैसे मिलते हैं आपको? 300 रुपये। बस 300 रुपये? हाँ। अच्छा। भाई 300 रुपये में क्या कर लें बताओ? जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है, तो आपको कुछ परेशानी है? सबरी परेशानी है साहब मुझे। क्या क्या परेशानी? महीने में 12 दिन काम मिलता है, कभी 14 दिन काम मिलता है। सिलेंडर 1000 रुपये से हो रहा है। 3 बच्चे हैं, पढ़ने से बंद हो गए। अब 12 दिन में आप समझिए क्या कर सकता हूँ मैं। क्या काम करते हो? बेलदारी करता हूँ। कभी 300 मिलते हैं, कभी 350 मिलते हैं। अच्छा। ठेकेदार कभी लगाते हैं, कभी नहीं लगाते हैं। तो आपके बच्चे भी इस समस्या से पढ़ नहीं पा रहे हैं? पढ़ नहीं पा रहे हैं साहब, बिल्कुल घर बैठे, क्या करें। और जो राशन में जो मिल रहा है गेहूँ के साथ साथ जो चीनी मिलती थी पहले, तेल मिलता था, तो अब मिल रही है? नहीं मिली है जी, बिल्कुल नहीं मिली है। मेरा तो राशन कार्ड भी नहीं बनाया है। अच्छा। बिल्कुल कई बार पैसा खर्च कर दिया, राशन कार्ड भी नहीं बनता है मेरा। हाँ बताओ कैसे बच्चों को पालें, इतनी बड़ी परेशानी आ रही है। चीनी महंगी है, सब्जी महंगी है, तेल 90 रुपये से 180 रुपये हो गया, गेहूँ 1823 रुपये किलो आटा मिल रहा है। यानी बहुत परेशान है आप? ज़्यादा परेशान है साहब। तो सरकार आपको अच्छी लग रही है कि या नहीं, बिल्कुल नहीं जी, पसंद नहीं है आपको? ये सरकार को बिल्कुल केवल आपको सरकार इसलिए पसंद नहीं है कि जो महंगाई बढ़ रही है? महंगाई बढ़ रही है, महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से सरकार हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। आजकल जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है, क्या आपको कोई परेशानी है? देखो भाई साहब, हम ड्राइवर आदमी हैं, डीजल हो गया इतना महंगा, सिलेंडर आ रहा है 1000 रुपये का, कहाँ से लाएंगे कमा के? हमें 6 रुपये तनख्वाह मिलती है महीने पे, 4 बच्चे हैं, किराए पे रहते हैं, कहाँ से लाएंगे हम? बच्चों को क्या पढ़ाएंगे हम बताओ? तो मतलब इस सरकार से आप परेशान है क्या? ना, बहुत ज़्यादा परेशान है भाई साहब हम तो। अच्छा। तो आने वाले समय में कुछ वो आने वाले समय में अब देखी जाएगी भाई क्या होता है। अच्छा। अब आगे ना हम बोल सकते हैं ना आप बोल सकते हो। हम इस टाइम इतने परेशान है, खाने पीने से ही परेशान है, काम धंधे से ही परेशान है। अच्छा, क्या काम करते हो? मैं बेलदारी करता हूँ साहब, मजदूरी करता हूँ। पढ़ाई वढ़ाई की है या? हाँ पढ़ाई करी है, ग्रेजुएशन करी है। पढ़ाई की है पर रोजगार नहीं है आपको? रोजगार तो साहब है ही नहीं। 1 करोड़ नौकरी निकालने का वादा करा था मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ का, तो वो नौकरियाँ तो मिल ही नहीं रही हैं। आज युवा आप देख रहे हो कैसे दर दर मारा फिर रहा है, मजदूरी करने के लिए मजबूर है। और वो कह रहे हैं तो मोदी जी कह देते हैं कि पकौड़े तलो, पकौड़े बेचो। आज महंगाई की आप देख सकते हो, महंगाई क्या कदर बढ़ रही है। 300 रुपये का सिलेंडर आता था भाई साहब, और उसमें भी सब्सिडी मिलती थी बुरी सरकार के राज्य में, और आज अच्छे दिनों में 1000 रुपये का सिलेंडर है, प्लस सरकार में सब्सिडी भी नहीं है। आप लगा सकते हो हिसाब।
140 करोड़ वाली आबादी वाले देश में अगर 50 करोड़ परिवार भी हैं तो सब परिवारों से 700 रुपये फालतू लिए जा रहे हैं। उन पैसों का हिसाब कौन देगा? गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ नहीं कह रही है। गवर्नमेंट को सिर्फ क्या काम है कि वहाँ पे ये करवाना है, वहाँ मूर्ति बनवानी है, यहाँ पे ये करवाना है। देश के विकास के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है किसी भी प्रकार से। और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, आदरणीय, इतने सम्मानजनक हैं, उनको देश के युवाओं से कोई मतलब ही नहीं है। वो कहाँ हैं कि अपनी मीटिंग कर रहे हैं, कि आज वहाँ मंदिर में उद्घाटन कर रहे हैं। क्या आप बताइए, क्या सीएम का ये काम होता है कि उद्घाटनों में जा रहे हैं आप और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लोगों को लड़वा रहे हैं आपस में? ये सब काम थोड़ी ना होते हैं। देश की हालत देखिए आप, रोडों की हालत देखिए क्या हो रही है। अच्छा, मजदूरी में आप क्या काम करते हो? मजदूरी में मैं भाई साहब बुरादा छानने का काम करता हूँ। एक फैक्ट्री में लगा हुआ हूँ। मेरे को 250 रुपये रोज मिलते हैं। शादी हो गई आपकी? मेरी शादी हो गई है, एक बच्चा है मेरा, एक। हाँ जी सर। तो मतलब बच्चा छोटा है या बड़ा है? बच्चा 1 साल का है मेरा। 1 साल पहले वाइफ की डिलीवरी हुई है मेरी की। आज हॉस्पिटलों की हालत देख लो आप क्या हो रही है। सरकारी हॉस्पिटलों में दवाई नहीं मिल रही है, डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, डॉक्टरों के अलग से क्लिनिक चल रहे हैं। ये हो रहा है इस गवर्नमेंट में भाई साहब। पेट्रोल के रेट, डीजल के रेट आप देख ही सकते हो। 130 रुपये लीटर आज पेट्रोल मिल रहा है। उस टाइम पे 60 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता था। आजकल जो महंगाई बढ़ रही है उससे क्या क्या परेशानी है आपको? सिलेंडर महंगा होगा, सब्जियां आई का खाएं हम, आटा फाटा। तो आपके पति क्या करते हैं? बेंदारी। कितने पैसे मिलते होंगे एक दिन के? 300। अच्छा। सिलेंडर जो महंगे हुए उससे बहुत परेशानी है आपको? हाँ। और राशन में क्या क्या मिलता है? राशन नहीं बना है अभी हमारा, राशन कार्ड ही नहीं बना है। तो देखिए दर्शकों, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी ऐसे गरीब हैं जिनका राशन कार्ड ही नहीं बना है, तो उनको राशन मिलेगा कहाँ से? उत्तर प्रदेश के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है उससे क्या दिक्कतें हैं आपको, या खुश रहे हो? जी रहे हैं बस, ये हाल में जी रहे हैं, हमारे को बीत रही है। न किसी सरकार को पता, न किसी नेता को पता। ये हमें मालूम है। देखो तेल पे कितनी आग बढ़ रही है, रात सिलेंडर कितना महंगा कर दिया है। ये समझ लो सर, बस जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं ये हम जानते हैं। बहुत परेशान है। बच्चे पालते हैं हम। इस तरह सिलेंडर तो खरीद ही नहीं पा रहे, ऐसे हालात हो गए। काम क्या करते हैं आप? मैं ठेल लगाता हूँ। मजदूरी समझ लो। मजदूरी मतलब करता हूँ। कितना कमा लेते होंगे आप दिन भर में? 200, 150, ज़्यादा 200 बस, इससे ज़्यादा कोई कमाई। मतलब अभी आने जो परेशानियाँ आई हैं, आपको उधार भी लेके अपना घर परिवार चलाना पड़ रहा है क्या? देखो नाम के लिए बैंक में भी चक्कर लगाए मैंने। 10,000 रुपये ठेल वाले को मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिला। अच्छा। धक्के लगाते मैं थक गया। मेरे पास फार्म भी है, सब कुछ है। बैंकों में जा के परेशान है, कीजिए, कुछ नहीं मिल रहा। सुनवाई नहीं होती आपको? कोई सुनवाई नहीं हो रही सर, कैसी भी सुनवाई नहीं है। गंदगी इतनी है, हम काशीराम में रहते हैं कि आप देखेंगे आगे तो बुरा हाल है वहाँ का। देख लीजिए आप। जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है, आपको क्या 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 दिक्कत है? हमको दिक्कत है डीजल पे, पेट्रोल पे, गैस पे, सब पे पैसा बढ़ रहा है। पहले भूतपूर्व में थी, पहली सरकारें थी तो 400, 300, 400 सिलेंडर आता था। अब 1000 रुपये का तेल आता था, 40-50 रुपये लीटर किलो खाद्य तेल है जो अब बहुत महंगा है। अब 200 रुपये किलो तेल है। सब्जी तेल महंगी है, सब चीज़ महंगी है। और हम बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। चाय का ठेल लगाते हैं हम, चाय के इसमें पैसा नहीं आता है, पुलिस वाले बंद करवाते हैं, बंद करो। पहले जैसी आमदनी नहीं है। पहले जैसी आमदनी नहीं है, न बच्चों को पढ़ा सकते हैं, न खाना खा सकते हैं, बहुत परेशानी है। आजकल जो महंगाई बढ़ रही है उससे क्या क्या परेशानी है आपको? बस यही परेशानी भाई साहब, पहले मेरी तनख्वाह टाइम से मिल जाती, आजकल मेरी तनख्वाह टाइम से नहीं मिल पा रही। कृपया, डीजल इतना महंगा है कि एमपी में 106 रुपये है, अपने यूपी में 96 रुपये है, कुछ पैसे है। मोटर मालिक मेरी तनख्वाह नहीं लगा पा रहा है, अब वो क्या करेगा तुम बताओ। काम कैसे चल रहा है आपका? कुछ नहीं चल रहा भाई साहब, बस कुछ मत पूछो आप, इतने परेशान है इससे ज़्यादा। हाँ, पहले जी हालत थी कि मोटर मालिक टाइम से तनख्वाह भी दे देता, कुछ भी कर देता। आज ये हालत है कि दीपावली में इनाम नहीं दे पा रहा है वो। आपका त्यौहार भी मतलब कुछ नहीं बन पा रहा है भाई साहब, इतने परेशान है महंगाई की वजह से। हाँ, जो हमारे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है, तो आपको परेशानी है, क्या क्या परेशानी है ये बताइए। ये कि पैसा नहीं है पास में, तो बच्चों है सरकारी में पढ़ा रहे, वो सरकारी में भी सुनाई नहीं है। न बच्चों का वजीफा है, न बच्चों को राशन है, न बच्चों को कोई साधन ही नहीं है। और खाने पीने में क्या दिक्कत है? खाने पीने में यही है परेशानी के, क्या कर ले आएंगे रोज तो खा लेंगे, नहीं लाएंगे तो क्या करेंगे। जवान बच्ची आ गई है,
वो भी उसका भी कुछ नहीं है, उसकी टीसी भी नहीं निकाल के दी है। अच्छा, राशन मिलता है आपको? राशन कंट्रोल से मिलता है। क्या क्या मिलता है उसमें? चावल मिल जाते हैं, कभी कभी नहीं मिलते हैं, गेहूँ मिलते हैं, वो भी पूरा नहीं दे रहे हैं राशन, कटौती कर रहे थे वो। कटौती कर रहे हैं। जो आजकल महंगाई बढ़ रही है तो क्या क्या परेशानी है, आप क्या करते हो? मैं पढ़ाई करता हूँ इस समय। तो क्या परेशानी है तुम्हें? पढ़ाई में क्या, लॉकडाउन में पढ़ाई हुई नहीं, फीस मांग रहे हैं टीचर और लोड इतना डाल दिया फीस के बारे में कि हम दे नहीं पा रहे कि फ़ीस दो, पहले फ़ीस दो उसके बाद पेपर होंगे। आपके पापा क्या करते? ठेकेदार हैं हमारे पापा। मतलब एक तरह से जो मजदूरी के काम होते हैं। मजदूरी करते हैं हमारे पापा। क्या चाहते हो कि सरकार से? फीस माफ़ होनी चाहिए और क्या है। पढ़ाई के क्षेत्र में पढ़ाई की फ़ीस माफ़ होनी चाहिए और कुछ नहीं। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।